सोच एक शक्ति भी है और एक जाल भी। हम इंसान सोचते हैं, ये हमें जानवरों से अलग करता है, लेकिन जब सोच ही हमारे ऊपर हावी हो जाए तो वही सोच हमें धीरे धीरे तोड़ने लगती है। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब आप अकेले हों या रात में बिस्तर पर लेटे हों, दिमाग चलता ही रहता है, वही पुरानी बातें, वही सवाल, वही डर। हम थक जाते हैं लेकिन सोच बंद नहीं होती, और यही ओवर थिंकिंग है, एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और खुशी को खा जाता है। पर रुकिए, बुद्ध ने इस जाल को बहुत पहले पहचान लिया था, और उन्होंने सिर्फ ध्यान ही नहीं, 3 ऐसी गुप्त विधियां बताई जो इस सोच को शांत भी कर सकती हैं और आपके मन को मुक्त भी। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है एक ही चीज को बार बार सोचते रहना, बिना किसी नतीजे या समाधान के। ये अक्सर होता है जब आप कोई गलती करते हैं, कोई निर्णय नहीं ले पाते, किसी की बात दिल को लग जाती है, या आप भविष्य को लेकर डरते हैं। सोचते सोचते हम खुद को दोष देने लगते हैं और धीरे धीरे हम अपनी ही सोच के कैदी बन जाते हैं। ओवर थिंकिंग क्यों होता है? कंट्रोल की इच्छा। हम हर चीज को अपने हिसाब से करना चाहते हैं, पर जब ऐसा नहीं होता, हम अंदर ही अंदर जूझते रहते हैं। फियर ऑफ फ्यूचर। अगर ऐसा हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो, ये हाइपोथेटिकल डर हमें अंदर से हिला देता है। पास्ट की पकड़। जो हो चुका है उसे बार बार सोचकर हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी वही चीजें बार बार सामने आती हैं। अलोन टाइम, ओवर थिंकिंग टाइम। जब मन खाली होता है और कोई ध्यान नहीं होता, तब सोचें तेजी से चलने लगती हैं। बुद्ध कहते हैं, विचार आ रहे हैं, यह जानो, लेकिन उनसे खुद को जोड़ो मत, साक्षी बनो, विचारों को मत पकड़ो। इसका अभ्यास। बैठ जाइए शांति से, आंखें बंद कीजिए, और जैसे ही विचार आए बस सोचिए, एक विचार आ रहा है, उसे जाने दीजिए, लड़िए मत। फायदा, इससे मन को पता चलता है कि आप विचार नहीं हैं, आप विचारों के परे हैं। शरीर पर ध्यान दो, मन खुद शांत हो जाएगा। जब आप अपने शरीर को अनुभव करते हैं, सांस को, स्पर्श को, कंपन को, तो विचार धीमे हो जाते हैं। अभ्यास। 10 मिनट तक सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, या शरीर में कहीं भी कंपन, गर्मी, हवा महसूस कीजिए। फायदा, मन बाहर से भीतर आना सीखता है, बाहर की दुनिया फेड होने लगती है। सत्य को देखो, विचार झूठे हैं। बुद्ध ने कहा, विचार हमेशा या तो डर से आते हैं या इच्छा से, लेकिन सत्य विचार से परे है। इसका अभ्यास। जब कोई स्ट्रॉन्ग थॉट आए, पूछो, क्या ये 100% सत्य है? क्या ये बस मेरा डर है? फायदा, विचार की ताकत टूटती है, सच की रोशनी में भ्रम जल जाता है। ओवर थिंकिंग को जीतने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है। सोच को शांत करना कोई चमत्कार नहीं, ये एक अभ्यास है जो आप हर दिन कर सकते हैं। बुद्ध की ये विधियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि आज का इंसान भी उतना ही भटका हुआ है। अगर आप रोज इन अभ्यासों को 15 मिनट दें, तो कुछ ही हफ्तों में आपका मन कहेगा, अब मैं चुप रहना चाहता हूँ, अब मैं बस रहना चाहता हूँ। और शायद वही सच्चा ध्यान है, जहाँ सोच नहीं, शांति राज करती है।